गाइज वेलकम बैक टू बी द टॉपर। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप मार्केटिंग एंड सेल्स का यूनिट 3, 4, 5 जो आपका है 22 फरवरी से पहले अब मैं कंप्लीट करा दूं। तो गाइज देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये सारे चैप्टर्स करा दूं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना आगे की और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज हम अपने सबसे पहले यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सेलिंग। तो उसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ाया क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है सेलिंग का, मतलब सेलिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, और ये नहीं होती तो क्या होता। ये चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सेलिंग स्किल्स आपको अक्वायर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप किसी चीज़ को बेच सको, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग होती है वो हमें पता चलेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ सेलिंग टास्क होते हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। एंड जो सेलिंग इंटरमीडियरीज होते हैं, जो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, आप उसको सेल्समैन भी बोल सकते हो, उसका रोल एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ये भी आपको पता चलेगी। यार देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के सेशन 1 को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इंट्रो में हमको देखो ये बताया गया है कि किसी भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस में रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर वहाँ पे कोई भी सेल्स नाम की चीज़ नहीं होती। आप खुद एक चीज़ इमेजिन करो कि एक प्रोड्यूसर है जो कि अलग अलग चीज़ें बना रहा है, गुड्स बना रहा है, बट उसको बेच नहीं रहा, तो फिर प्रोड्यूस करने का उस चीज़ को मतलब ही नहीं होता है ना। तो मतलब हम कोई चीज़ बना रहे हैं बट हम उसको बेच नहीं रहे हैं। कोई चीज़ हम इसीलिए बनाते हैं कि हम लोगों की ज़रूरत को, उसकी वांट्स को फुलफिल कर पाए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देयरफॉर जो कॉमन चीज़ होती है ना, दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं उस सब में एक कॉमन चीज़ जो आपको दिखेगी वो होता है सेलिंग। कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, उनका मार्केट में बिकना, मार्केट में उनकी सेल होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने का बेसिक जो पर्पस होता है वो एकदम डिफीट हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा अगर कोई बंदा उस सर्विस को खरीदने के लिए रेडी ही नहीं है। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, अगर मैं ये वीडियोस बना के यूट्यूब पर डालती रहूँ बट कोई उसको देखे नहीं, तो फिर इससे तो मेरा टाइम भी खराब है एंड मतलब सब कुछ ही खराब है। जब कोई है ही नहीं, जब कुछ कोई देखने वाला ही नहीं है इस चीज़ को, तो मैं क्यों बनाऊं। अब जैसे आप लोगों, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देखोगे तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। तो मैं उसके लिए चीज़ें बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कार्स है, जैसे कि कार जो है, हम कार चलाते हैं, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है तो कार्स बनेंगी ही नहीं। कोई जब उसे खरीदेगा ही नहीं, जब किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम कार बनाएंगे नहीं। अब ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स की अगर किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि लोग मोबाइल चलाना छोड़ दें, तो मोबाइल कंपनीज मोबाइल नहीं बनाएंगी, वो करेंगी अब जो लोग कर रहे हैं। अगर कोई थिएटर में मूवी देखने जाए ही नहीं, कोई मूवी देखने के लिए जाए नहीं, तो थिएटर जो है वो बिजनेस नहीं बन सकते हैं। थिएटर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जहाँ पे मूवी लगती है और बहुत सारी कमाई वहां से लोगों को होती है। तो अगर कोई मूवी देखने जाएगा ही नहीं तो थिएटर का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सेल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अगर उसे लोग नहीं खरीद रहे हैं तो वो जो बिजनेस है वो एकदम वैनिश हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड ऑफ गुड्स आती है। जब डिमांड होती है ना किसी चीज़ की, तभी हम गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। एंड अगर सेल जो हो रही है, उसकी जो जितनी भी सेलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अच्छे से हो पा रही है तो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सेलिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो चार्ट है ना, ये इसी से पूरा हम लोग समझ जाने थे कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाई टू सेल। डिमांड आती है, हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छी होती है तो बिजनेस की एग्जिस्टेंस काफी लंबे समय तक रहती है। एंड अगर उस चीज की सेल अच्छी नहीं हो पाती है, लोग उसे नहीं खरीदते हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दोज गुड्स और प्रोडक्ट्स, एनीथिंग यू वांट टू से, तो बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग क्या होता है, सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो देखो, जो सेलिंग है वो एक प्राइमरी फंक्शन होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम चीज़ों को, लोगों की डिमांड्स को समझ रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, फिर उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जो सेलिंग है वो मार्केटिंग एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन होता है, जो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जो नीड्स हैं,
जो कस्टमर की जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिरकार बंदे को चाहिए क्या। और एक बारी जब हम ये समझ जाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो हम एक प्लानिंग करते हैं, एक पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के थ्रू हम डिसीजन बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो किस तरीके से कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा। और उसके बाद मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको समझने के बाद जो हमारे बिजनेस का फ्यूचर है, हम उसको भी डिसाइड कर पाते हैं। तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो सेलिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन होता है मार्केटिंग का, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो कस्टमर होते हैं उसके नीड्स एंड उसकी वांट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड एक बार समझ के उसकी नीड्स एंड उसकी वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एंड कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने का जो प्रोसेस होता है वो एकदम प्लान्ड होता है, जहाँ पे हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करते हैं कि अगर फीमेल के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इस तरीके का होना चाहिए, मेल्स के लिए बनाया जा रहा है तो इस तरीके का होना चाहिए, बूढ़े लोगों के लिए बनाया जा रहा है तो इस तरीके का होना चाहिए, लाइक दैट। और आजकल का जो टाइम चल रहा है, वहाँ पे जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्लान एंड कस्टमाइज्ड हो गई है। कस्टमाइज का क्या मतलब होता है कि आप चीज़ों को, बेसिकली ये चीज़ कस्टमर के लिए होती है कि कस्टमर जैसे भी किसी चीज़ को लेना चाहता है, जैसे उसको वो चाहिए, उसको उस तरीके से मिल जाएगा। तो क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, तो हमें कस्टमर की जो सर्विसेज है, कस्टमर को जो मिलने वाली सर्विसेज है, उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि ग्राहक देवता है, तो जो भी आपका कस्टमर है, तो वही आपके लिए आपकी पूरी जो लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके बिजनेस की जो पूरी लाइफ है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप कस्टमर के ऑर्डर्स अच्छे से लोगे, उसको और अलग अलग तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे, तो वो आपसे खुश होगा एंड दोबारा आपके पास आएगा। अब हम लोग समझेंगे कि सेलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो सेलिंग होती है, ये बायर्स एंड सेलर को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है। बायर्स एंड सेलर को क्या करती है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है। जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं, एंड जो बेचने वाले लोग होते हैं वो उसको बेच लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान से सुनना। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मतलब जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, हम उसको बताते हैं कि देखो यार हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है एंड ये प्रोडक्ट आपके कैसे काम आएगा। और उसके बाद आपने उसे बता दिया कि देखो ये आपके लिए इतना ज़रूरी है, आप इसे खरीदो, आपके लिए इसकी यूटिलिटी क्या है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ राइट टाइम पे उस बंदे के लिए और उसी की जगह पर, ताकि उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा हमारा जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सेलिंग हेल्प्स कस्टमर्स टू डिटरमाइन देयर नीड्स। जो सेलिंग होती है वो कस्टमर की हेल्प करती है इस चीज़ में कि उनको समझ में आने लगता है कि भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और जो सेलिंग होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन कस्टमर एंड सेल्स पीपल। जो लोग बेच रहे होते हैं एंड जो खरीद रहे होते हैं, उनके बीच में ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है सेलिंग क्रिएट्स डिजायर फॉर प्रोडक्ट। जितने भी स्किल्ड सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं उसके बारे में लोगों के मन में ना डिजायर क्रिएट कर देते हैं कि देखो ये जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी बताएंगे, उसके प्रोडक्ट के फीचर बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे अपने कस्टमर को, ताकि वो जो बंदा है उसको उसको खरीद ही ले। जैसे कि अगर आप किसी भी गली वगैरह में रहते होगे, तो जैसे कि मान लो कि कपड़े लेकर आया, ठीक है, तो मम्मियाँ आंटियाँ जितने भी होते हैं सब कहते नहीं हमें नहीं खरीदना, हमें नहीं खरीदना। फिर वो अंकल क्या बोलेंगे, नहीं एक बार देख लो, देखने का पैसा नहीं है। तो ये जो होती है ना, ये एक स्ट्रैटेजी है कि जब बंदा देखेगा, और लेडीज का मन मानता नहीं ना, उन्हें खुजली मस्ती रहती है हाथों में कि भाई पैसा जल्दी से मुझे खर्च करना है। तो वो जब देखती हैं, जब बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, तो पक्का है उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर से पसंद आ जाएगा, और उसके बाद वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ले ही लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है सेल्स पीपल के लिए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल लेके बता दी, आप इस एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हो। 6 जो है हमारा, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो बेची जाती हैं अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए। हम चाहते हैं कि उसको लोग एकदम से उसको कंज्यूम करें, उसको दोबारा से कंज्यूम करें, एंड उसको दोबारा से कंज्यूम करें। एंड कोई भी बिजनेस जो होता है उसके पास या तो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल मतलब हम जिस चीज़ को छू सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, या फिर कोई इनटेंजिबल सर्विस होती है जो कि वो लोगों को दे रहे होते हैं। सेलिंग जो होती है वो कहीं भी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो होता रहता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। हम कोई सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स का मेरे हिसाब से, कि जो सेलिंग होती है
वो हमारी इकोनॉमी को मूव करने में बड़ी अच्छी होती है, कि जो पैसा होता है वो कभी इसके पास जा रहा है, कभी इसके पास जा रहा है, कभी इसके पास, मतलब ये पूरा सर्कल है जहाँ पे पैसा पहले इस बंदे के पास था, इसने कुछ खरीदा, इससे लिया, फिर इसको ने इसने खरीदा, इससे इसने खरीदा, इसने फिर इसको लाके दिया। तो ये एक साइकिल से चलती रहती है। कंपटीशन को क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा सामान बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ती है, लोगों की लाइफ में यूटिलिटी भी बढ़ती है। जब आप कोई अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आओगे मार्केट में, तो लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगी, कस्टमर्स को हेल्प हो जाएगी, चीज़ें समझने में उनकी हेल्प हो जाएगी कि हम कहाँ से कोई सामान लाएं वगैरह वगैरह। अब यहीं से हमें एक बात समझ में आ जाती है, इतना तो हमने सब कुछ पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, तो कि जो सेलिंग होती है वो हमारी सोसाइटी एंड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यार अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ सेलिंग पे। सेलिंग क्या होता है? एक आर्ट है जिससे लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं, एंड बेसिकली जो कंपनी है, हम सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, एक कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। अब जो सेल्स पर्सन है, ताकि वो लोगों के बीच में जाके अपने सामान को अच्छी तरीके से सेल कर सकें, उसके लिए उनके अंदर परफेक्ट सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। एंड जितने भी अलग अलग टाइप के क्योंकि कस्टमर होते हैं, तो उन टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, लोग जो सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद से हम ये देखेंगे कि सेलिंग का स्कोप क्या होता है, भाई सेलिंग किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या वो कर रही है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो यही है, टू जनरेट सेल्स। जो सेलिंग होती है उससे क्या होता है? सेल्स जनरेट होती हैं, लोग सामान खरीदते हैं, और उससे क्या होता है? बेसिकली मोटा मोटा हमें प्रॉफिट निकल कर आता है। मेन पर्पस जो सेलिंग का होता है वो सेल्स जनरेट करने का ही होता है। और उसमें सेल्स जनरेट करने का क्या मतलब है? कि हम प्लानिंग करें कि सेल्स कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मतलब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है। लाइक जो कंपनीज एड्स दिखाती हैं, तो उनकी भी वो प्रेजेंटेशन होती है कि इस तरीके से हम अपने अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपके सर्विस के बारे में ऑब्जेक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, एंड सेल को कैसे क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें, कैसे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, कैसे आपको पेमेंट कलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्स में आ जाती हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को मतलब महसूस किया ही होगा, फील किया ही होगा। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर, एंड जो सेलिंग का एक दूसरा स्कोप है कि भाई हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें कस्टमर को किसी भी तरीके की। अगर आप किसी को गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी एक सर्विस ही हुआ कि आप प्रोवाइड कर रहे हो। जो प्रोसेस है प्रोवाइड करने का गुड्स, वो तो एक सर्विस ही है। जो गुड आप उसको दे रहे हो वो एक अलग चीज़ है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है हमारा आजकल की, कि जितने भी लोग हैं सब कोई किसी ना किसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जो कस्टमर है उसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मिल रही है। अगर डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कोई भी आपका प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया है तो उसमें रिपेयर ले सकते हो, मेंटेनेंस ले सकते हो, इन्वेंट्रीज चेक कर सकते हो, मर्चेंडाइज असिस्टेंस ले सकते हो। जितनी भी उनके पूरे बिजनेस की जो असिस्टेंस है वो भी आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है कि मैनेजिंग कॉम्पिटिटर्स। जो हमारी सेलिंग होती है उसका स्कोप ये भी होता है कि हम जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब हमारी ही जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, एंड इस कॉम्पिटिशन को फेस करते रहना। एंड आपको पता होनी चाहिए कि आपके खुद के प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, दूसरे के प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, आपका प्रोडक्ट मतलब कैसे आपका प्रोडक्ट और भी अच्छा हो सकता है। इससे क्या होता है, हम कॉम्पिटिशन को मैनेज कर पाते हैं। हमारे आसपास के लोगों के बारे में हमें पता अगर होगा ना, हमें खुद के प्रोडक्ट में भी बारे में पता होगा, दूसरे के बारे में भी पता होगा, तो हम अपने को और अच्छा कर पाएंगे। फोर्थ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और ये जो स्कोप ऑफ सेलिंग वाला क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है क्योंकि इसमें 4 पॉइंट हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे हमें एक और बात बताई गई है कि जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं, तो उनको, क्योंकि यार वो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, तो अलग अलग सामान लोगों को बेचने के लिए अच्छे स्किल्स होने चाहिए। और उसके लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। जैसे कि पढ़ने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो किसी और पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए हमें किसी और जगह पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम सेल्स मीटिंग्स को अटेंड कर सकें, ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड कर सकें, ताकि जो सेलिंग पर्सनल है उनको इस फील्ड की नॉलेज हो एंड वो चैलेंजेस को फेस कर पाएँ।
एंड ये आपका असेसमेंट क्वेश्चंस है जिसको आप लोग जितना मैंने पढ़ा दिया बाकी आप लोग सब खुद से कर सकते हो। तो मैं ये अभी आपको ये चीज़ें नहीं करा रही हूँ। एंड अगर आपको लगेगा कि आपको मेरे को ये कराना चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बता देना कि दीदी आपको कराना है ये, मुझे करा दो, तो मैं डेफिनेटली आपको ये करा दूंगी। बाकी क्योंकि मुझे सिलेबस थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना है तो मैं ये अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये सेशन 2 पे आ जाती हूँ और यहाँ पे लेके चलती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेलिंग। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई स्कोप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेलिंग क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है, सेलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वन पर्सन गाइड्स अदर पीपल्स परचेज बिहेवियर अलोंग द पाथ इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एक पर्सन होता है वो, जैसे कि ये जो सर है वो इन मैडम को गाइड कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा वैसे, बट जो एक बंदा होता है वो दूसरे को गाइड करता है कि भाई आपको ये सामान खरीदना चाहिए, और उसकी जो गाइडेंस होती है ना वो दूसरे बंदे के परचेज बिहेवियर को बड़ा ही इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको मिंत्रा के स्टोर से कपड़े, मिंत्रा की वेबसाइट से कपड़े खरीदने ही खरीदने चाहिए, बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो क्या कर रही हूँ मैं आपको गाइड कर रही हूँ एंड मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि जो आपका परचेज बिहेवियर है वो चेंज हो जाए एंड जैसा मैं चाहती हूँ आप वैसा करने लगो। तो अलग अलग सेलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम काफ़ी वाइड वेराइटीज़ में देख सकते हैं। तो आगे कुछ कैटेगरीज हमको दे रखी हैं सेलिंग एक्टिविटीज़ की, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दे रखा है वो है सेलिंग इन लोकल मार्केट्स। जब आप लोकल मार्केट्स में कोई सामान बेच रहे होते हो, लोकल शॉप्स में बेच रहे होते हैं, लोकल रिटेलर्स क्या करते हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं। मतलब जितने भी आसपास की लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको जितनी भी लोगों की जितनी भी डिमांड होती है वो सारा उसको अपनी दुकान में रख लेना होता है। लोकल रिटेलर को वो रख लेते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये तो हो गया भाई सेलिंग इन लोकल मार्केट्स। सेलिंग इन मॉल्स एंड मार्केट्स। मॉल्स एंड मार्केट्स में बेचने का क्या होता है, वहां पे आप किसी मॉल में जाओगे या फिर किसी मार्केट में जाओगे, एकदम सोफिस्टिकेटेड सा मार्केट आपको दिख रहा है, तो वहां पे सेल्स पर्सन होते हैं अलग अलग शॉप्स पे या मॉल्स में, जो कि आपको बेटर सेलिंग स्किल्स आपको उनके अंदर मिल जाएंगी। जैसे आप किसी लोकल दुकान वाले के पास जाके पूछोगे अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है वो ज़्यादा ना बता पाए क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। मतलब वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें वगैरह खोलनी है अपना बिजनेस करने के लिए। बट जो लोग ऐसे होते हैं जो एकदम प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास सेलिंग स्किल्स हैं, तो वो जिस भी स्टोर पे, जिस भी शॉप पे आपको बैठे मिलेंगे, जो भी सामान वहाँ पर रखा होगा ना, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पूछोगे तो वो डेफिनेटली से आपको बता देंगे एंड कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं चीज़ों के बारे में बता के कि आपको हमसे ही सामान खरीदना चाहिए। सेलिंग थ्रू सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स। अब कुछ ऐसे होते हैं कि हम जहाँ पे सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स के थ्रू अपना सामान बेच रहे होते हैं, जैसे कि कार्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो यहाँ पे कुछ एक सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट ही होती है जो इस सामान को बेचती है। हर दूसरा इंसान आपको कार बेचता हुआ नहीं मिल जाएगा, हर दूसरा इंसान आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता हुआ नहीं मिल जाएगा। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना सामान बेचते हैं। तो पहला तो हो गया हम लोकल मार्केट में अपना सामान बेच सकते हैं। दूसरा सेलिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, मॉल्स एंड मार्केट्स में कर सकते हैं। दूसरा और जो हमारा तीसरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स मतलब उन लोगों ने एक फ्रेंचाइजी जैसा आप कह सकते हो कि वो ले रखा है। वो जैसे कि कोई मर्सिडीज़ की फ्रेंचाइजी है तो वहाँ पे जितनी भी कार है वहाँ पे सब मर्सिडीज़ की कार है, इस तरीके से। और वहाँ पर जो सेल्स पर्सन काम करते हैं वो उनको और भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, थरो नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में। एंड कस्टमर भी, क्योंकि अब ऐसे सामान जब बड़े सोफिस्टिकेटेड से जब प्रोडक्ट आप खरीदोगे, क्योंकि आप काफ़ी सारा पैसा लगाओगे तो रिसर्च भी करोगे, है ना, तो कस्टमर को भी नॉलेज होती है, कस्टमर भी अच्छा पढ़ा लिखा सा होता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मॉल्स में अनपढ़ लोग जाते हैं, बट यहाँ पे कस्टमर भी जो होते हैं वो रिसर्च करके जाते हैं। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो तो आप पहले देखते हो भाई कितने GB रैम है, कितने GB SSD है क्या नहीं है, तो सब देखते हैं। एंड जो हमारी फोर्थ है वो सेलिंग ऐसी होती है जहाँ पे हम कस्टमर के वर्क प्लेस पे अपना सामान को लेके जाते हैं, और ऐसे सामान या तो हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड ऐसे सामानों को खरीदने के लिए आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना पड़ता है जहाँ पे आप ये ऐसा सामान बेच पाओ। खास करके जैसे कि यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, है ना, तभी ये सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग अपने कुछ सैम्पल पेपर्स या कुछ चीज़ें बेचने के लिए स्कूल में आते हैं। आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री कॉपीज़ किसी भी रिफ्रेशर की, किसी भी गाइड की टीचर्स के पास रहती है, क्योंकि लोग आते हैं
तो वो टीचर्स का कस्टमर टीचर्स हो गए वहाँ पे। और टीचर्स का वर्क प्लेस क्या होता है, स्कूल होता है। डॉक्टर्स में भी अगर आपको कोई एक्सरे की मशीन है, कोई कोई सीटी स्कैन करने की अलग सी मशीन आई है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे एंड डॉक्टर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो वो जो लोग होते हैं इस तरीके का सामान बेचने वाले, उनको और भी ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज होती है एंड वो प्रोफेशनल्स के पास ही जाते हैं ऐसे सामान को बेचने के लिए। अब यहाँ पे आपको बता दिया है टाइप ऑफ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेलिंग एक्टिविटीज पढ़ा था। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वन कैन कैटेगराइज द वेरियस सेलिंग एक्टिविटीज इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। ये तो थी हमने सेलिंग एक्टिविटीज पढ़ ली। आप लोकल मार्केट्स में सामान बेच सकते हो, मॉल्स एंड मार्केट में बेच सकते हो, सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स के थ्रू हम सामान बेच सकते हैं एंड हम लोग कस्टमर के वर्क प्लेस पर भी जाके सामान बेच सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेलिंग। टाइप्स ऑफ सेलिंग क्या होता है, चार है यहाँ पर हमारे पास, डायरेक्ट सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग, पार्टनरशिप सेलिंग एंड टीम सेलिंग। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक कमर्शियल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से सीधे कस्टमर के पास चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे सामान प्रोड्यूस हो रहा है एंड सीधे बीच में कोई भी नहीं आ रहा एंड सीधे वो जो प्रोडक्ट है हमारा वो कंज्यूमर के पास पहुँच जा रहा है। और यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, खास करके ऑनलाइन सेलिंग में, जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका इन सब से सामान खरीद रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे जो सामान, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि जितना मिडिल मैन जो आपका पैसा ले जा रहे थे वो अब पैसा आपको मिलने लगेगा, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोड्यूसर से सीधे कंज्यूमर के पास चीज़ें आएंगी एंड जो खास करके जो आपका टेलीविजन के थ्रू जो होम शॉप 18 करके ऐसे जो फालतू फालतू के जो टीवी पे चैनल है उनके थ्रू जो सामान मिलता है, बहुत ही यार बेकार सामान होता है वो, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, चलो छोड़ो। रिलेशनशिप सेलिंग जो होती है, दूसरी आ जाते हैं हम इसके ऊपर। रिलेशनशिप सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे हम लोग अपने कस्टमर के साथ एकदम रिलेशनशिप टाई करने की कोशिश करते हैं, एक मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस मोर देन, हम लोग क्या करते हैं, हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कस्टमर की कमिटमेंट्स को हमेशा फुलफिल करते हैं। एंड इस तरीके का जो एग्जाम्पल है, जैसे आप समझ सकते हो कि कोई एक बंदा और मतलब काफ़ी सालों से एक ही दुकान पे एक ही दुकान पे एक ही दुकान पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ पे सामान सस्ता मिल रहा है या कुछ ऐसा है, बट वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल्स पर्सन है, जो दुकान वाला है या जो सेल्स पर्सन है, वो कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बना रहा है, उसे कहते हैं रिलेशनशिप सेलिंग। तीसरा आ गया पार्टनरशिप सेलिंग। पार्टनरशिप सेलिंग में क्या होता है, और पार्टनरशिप सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों लोग हैं, जो बायर्स एंड जो सेलर्स हैं, वो दोनों अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं कस्टमाइज सोल्यूशन निकालने के लिए। खास करके ऐसा होता है, आप मान सकते हो लॉ फर्म्स में ऐसा होता है, रियल स्टेट जो फर्म्स होती हैं जो कि अपना जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स मिलकर काम करते हैं, जो भी एकदम जॉइंट प्लानिंग करते हैं एंड जो भी कस्टमर जहाँ से वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके बारे में अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो सबको मिला के अल्टीमेटली कस्टमर को चीज़ें बेच देते हैं एंड दोनों का प्रॉफिट वहाँ पर हो जाता है। टीम सेलिंग में आते हैं अगर, तो टीम सेलिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द सेल्स डिपार्टमेंट एंड अदर एरियाज इन अ फर्म, ऑल शेयरिंग अ कॉमन गोल ऑफ इंक्रीज सेल्स, दे डू द सेलिंग जॉब टुगेदर। टीम सेलिंग क्या होती है, एक कंपनी का एक सेल्स डिपार्टमेंट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जहाँ पे लोग एक ही गोल है इनका कि जितनी भी सेल्स है वो इंक्रीज हो एंड ये लोग सेलिंग का काम जो है वो एक साथ अपना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सेशन 1 एंड सेशन 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।